यही सवाल पूछा था। तो उन्होंने जो कुछ बताया वही सब मैं तुम्हें बताता हूँ। तो ध्यानपूर्वक सुनिए, बहुत गोपनीय कथा है। गोपनीय का मतलब छिपाने नहीं, क्योंकि हर व्यक्ति समझ नहीं सकता, हर व्यक्ति समझ नहीं सकता। बहुत इसमें जो है रहस्य है। गोपनीय का मतलब है जो सबको बताने लायक नहीं है, जो विशेष रूप से इसके जो है श्रद्धालु हैं तो उनको बताया जाएगा। अत्यंत गोपनीय। प्राचीन काल की बात है, चंद्रवंश में जयध्वज नाम का एक राजा राज्य करता था। चंद्रवंश है ना, तो चंद्रवंश में भगवान श्री कृष्ण भी हुए है ना। चंद्रवंश में जो है बहुत से राजा हुए। कृष्ण के पिता वसुदेव, वसुदेव के पिता सूरसेन, इस तरह से जो है चंद्रवंश के बहुत राजा हैं। चंद्रमा से जो प्रारंभ हुआ चंद्रवंश। तो चंद्रवंश में जयध्वज नाम के एक राजा थे। क्या नाम था? जयध्वज। बहुत बड़े वो प्रभु भक्त थे, बहुत बड़े वैष्णव थे है ना, प्रभु भक्त थे। भगवान के मंदिर में स्वयं जा करके झाड़ू लगाते और दीपक जलाते, स्वयं राजा होकर है ना। राजा के तो बहुत कर्मचारी, बहुत सेवक होते हैं, लेकिन किसी को नहीं बोलते थे। स्वयं मंदिर में जाते थे और झाड़ू लगाते थे और दीपक जलाते थे। ऐसा होता नहीं, ऐसा नहीं होता। कोई भी बड़े बड़े आदमी होते हैं तो मंदिर रखा है तो पुजारी को जो है पैसा देते हैं, वेतन देते हैं, तो पुजारी जो है सब कर रहा है, वो स्वयं नहीं करते। लेकिन राजा होकर के स्वयं मंदिर में जाकर के झाड़ू लगाएं और दीपक जलाते हैं। तो एक दिन वीतिहोत्र नाम के राज पुरोहित ने उन्हें ये सब करते थे। उनके राजा के पुरोहित भी नहीं जानते कि क्या कारण है। उन्होंने राजा से पूछा, पुरोहित तो मतलब ऐसे क्या है कि पूरे राज्य का जो है वो हित सोचते हैं। पुरोहित का मतलब ये है कि पूरे राज्य का कैसे हित होगा और राज्य में कोई संकट आने वाला तो नहीं, राजा के परिवार का या प्रजा के ऊपर कोई संकट आने वाला नहीं, तो संकट निवारण करने के लिए वो अपना कुछ क्रिया बताते हैं कि ये अनुष्ठान करना, ये करना है, ये संकट टल जाए। तो वो पुरोहित भी नहीं जानते। राजा स्वयं जो है मंदिर में जाकर के दीप जलाते हैं भगवान के मंदिर में और झाड़ू लगाते है ना, बहुत आश्चर्य। तो वीतिहोत्र नाम के वो पुरोहित थे। क्या नाम था पुरोहित का? क्या नाम था? वीतिहोत्र। क्या नाम था? वीतिहोत्र। सुनाई दिया? आवाज सुनाई दे रही कि नहीं माइक पर? वीतिहोत्र सुनाई पड़ रहा है? वीतिहोत्र। पुरोहित का नाम क्या था? वीतिहोत्र। उन्होंने पूछा राजा से, राजा का नाम क्या है? जयध्वज। तो राजा से पूछा, आश्चर्य से भर गए पुरोहित, आश्चर्य से भर गए। राजा से पूछा, राजन भगवान को प्रसन्न करने के लिए तो और भी बहुत से मार्ग हैं, भगवान को प्रसन्न करने के तो बहुत से मार्ग हैं। अब बड़े बड़े मंदिर बनवाओ है ना, और जो है जैसे प्रचार करना है, भगवान के संदेश का प्रचार करना है, और भी बहुत से कार्य होते हैं। परंतु आप स्वयं मंदिर में मार्जन और दीप दान, दीप जलाने को इतना महत्व क्यों देते हैं? जलाया आप खुद दीप जलाते हैं और मंदिर की मार्जन करते हैं, इतना महत्व क्यों देते हैं? इसका मतलब क्या है? राजा के पुरोहित को भी पता नहीं। इसका मतलब राजा को जो है इस जीवन में किसी ने नहीं बताया। शास्त्र, ना तो राजा को शास्त्र से ये बात पता चली और ना किसी साधु से, ना किसी आचार्य से। ये बात जो है राजा को अपने पिछले जन्म की जो प्रैक्टिकल घटना उससे पता चली। कोई चीज़ प्रैक्टिकल देखें आप तो सबसे बड़ा प्रमाण। तो प्रैक्टिकल अपना स्वयं उनको प्रैक्टिकल पता है पिछले जन्म, तो पिछले जन्म उन्होंने क्या किया था, उससे क्या परिणाम हुआ। वो पूछते हैं कि आप मंदिर में मार्जन और दीप जलाने को इतना महत्व क्यों देते हैं? राजा ने विनम्रता से हाथ जोड़कर कहा, पुरोहित है, पुरोहित तो गुरु है, तो विनम्रता पूर्वक गुरु से हम बताते हैं, हाथ जोड़ करके बताए। इस संबंध में मैं आपको अपना पूर्व जन्म का एक अत्यंत विस्मयकारी इतिहास सुनाता हूँ। क्या? पिछले जन्म का इतिहास। राजा ने कहा कि मैं आपको अपने पिछले जन्म का इतिहास सुनाता हूँ।
बड़ा विस्मयकारी इतिहास। कैसा है? बहुत विस्मयकारी। सुनना है ना? सुनो, बड़ा विस्मयकारी। भगवत कृपा से वो घटना इस जन्म में मुझे याद है। आज भगवान की कृपा हो तो ही याद आता है। तो भगवान की कृपा से इस जन्म में मुझे वो घटना याद है। सतयुग में स्वारोचिस मनु के काल में, स्वारोचिस मनु ये 7वें मनु चल रहे हैं इस समय, जो है 7वां मनवंतर चल रहा है और 7वें मनु का ये 7वां मनवंतर चल रहा है। 7वें मनु का नाम क्या है? वैवस्वत मनु। क्या नाम है? वैवस्वत मनु। ये जनरल नॉलेज है, हैं? आप कौन से मनवंतर में रह रहे हैं, इस मनवंतर के मनु कौन है, ये जनरल नॉलेज है। आप 7वें मनवंतर में रह रहे हैं, ये 7वां मनवंतर चल रहा है और 7वें मनु का नाम क्या है? वैवस्वत मनु। क्या नाम है? वैवस्वत मनु, 7वें मनु। सबसे पहले एक मनवंतर 71 बार 4 युग बीतते हैं तो एक मनवंतर होता है। 71 बार क्या? 4 युग बीतते हैं। 4 युग कौन कौन से हैं? सतयुग, त्रेता, द्वापर, कली। तो मिला करके 43,20,000 साल होता है। 4 युग मिला करके कितना होता है? 43,20,000 साल होता है। ऐसे 43,20,000 साल 71 बार बीते हैं। 43,20,000 साल 71 बार बीते तो एक मनवंतर होता है। 43,20,000 साल कितने बार बीते हैं? 71 बार बीते हैं तो 30 करोड़ होता है करीब, मोटा मोटा 30 करोड़ होता है। कितना होता है? 30 करोड़ साल का एक मनवंतर होता है। 30 करोड़ साल का एक मनवंतर होता है। ये 7वां मनवंतर चल रहा है, ठीक है ना? तो पहला मनवंतर जो हुआ था उसके मनु स्वयंभू मनु, ब्रह्मा जी के पुत्र, पहले मनवंतर स्वयंभू। और दूसरा मनवंतर हुआ स्वारोचिस मनु। स्वारोचिस मनु दूसरे मनवंतर के मनु थे। तो एक घटना बता रहे हैं राजा स्वारोचिस मनवंतर में। दूसरा मनवंतर स्वारोचिस मनवंतर, दूसरा मनवंतर अभी से कितने साल पुराना? मतलब 30 करोड़ साल। मान लो ये अभी 12 करोड़ साल बीते हैं इसके, 12 करोड़ साल तो ये हो गए, ठीक है। और फिर तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, 4 मनवंतर में 30 करोड़ साल के हो गए। और फिर जो दूसरे मनवंतर में कब हुए उसका तो पता ही नहीं, तो चलो उसको छोड़ दो। तो 4 बार 30 करोड़ साल बीत चुके और 12 करोड़ साल और जोड़ो, उससे भी ज़्यादा समय हो चुका है। अपने पिछले जन्म की बात बता रहे हैं। तो क्या बता रहे हैं कि स्वारोचिस मनु के काल में, हाँ, एक ब्राह्मण थे, बड़े जो है विद्वान थे, तो भी खोटे कर्मों में लिप्त रहे थे। एक ब्राह्मण थे, बड़े विद्वान थे और खोटे कर्मों में लिप्त रहे। कभी कभी कोई बहुत विद्वान भी होता है लेकिन खोटे कर्म में फंस जाता है। तो उसके दुष्कर्मों के कारण उसके बंधु बांधवों ने उसका परित्याग कर दिया, परिवार वालों ने उसको परित्याग कर दिया। एक दिन भूख प्यास से व्याकुल हो घूमता फिरता नर्मदा नदी के तट पर आ पहुंचा और संजोग में नर्मदा के तट पर जाते ही उसने प्राण त्याग दिया, उसने अपना शरीर छोड़ दिया। उसकी स्त्री का व्यवहार और आचरण भी ऐसा नहीं था। उसकी स्त्री का भी व्यवहार आचरण अच्छा नहीं था, जिसके कारण उसके घर त्यागते ही परिजनों ने उसकी पत्नी को भी घर से निकाल दिया। पत्नी को भी घर से निकाला। उस समय वो गर्भवती थी, उसकी पत्नी गर्भवती थी। समय आने पर उसने एक पुत्र को जन्म दिया, उसका नाम था दंडकेतु। क्या नाम था? दंडकेतु उसका। माता पिता के दुष्ट स्वभाव के कारण ये बालक भी दुष्ट स्वभाव का निकला, बच्चा भी दुष्ट स्वभाव। उसके कर्म भी अपने माता और पिता के अनुसार ही थे। एक दिन उसकी माँ भी मर गई। बालक खोटे कर्म करता है, इधर उधर भटकने लगा। इस प्रकार पाप पूर्ण जीवन व्यतीत करता रहा। एक रात्रि को छल से किसी पराई नारी से भोग करने की इच्छा से एक मंदिर में जा छिपा। पराई स्त्री, उसने क्या कर लिया? टाइम सेट कर लिया, अपॉइंटमेंट ले लिया उसने।
और मंदिर में छिप गया कि रात में आना है, तो मंदिर में छिप गया। जो सोना पड़ा रहता था, एक मंदिर ऐसा था सोना पड़ा रहता था, अंधेरा हमेशा रहता था। भगवान तो थे लेकिन कोई पूजा नहीं करता था, अंदर भगवान थे, कि सोना पड़ा रहता था। उसने अपने वस्त्रों से मंदिर की जगह साफ की, अपने वस्त्रों से अपने वस्त्र से, क्योंकि पहले क्या था, लोग कुर्ता भी बहुत कम पहनते थे, सिले कपड़े नहीं पहनते थे, और सिलाई जो है बहुत आसान नहीं थी उतना। तो धोती पहनना और एक उत्तरी होता है, एक उत्तरी बस ये रहता था उनका वस्त्र। तो उत्तरी से उसने मंदिर साफ किया और वहाँ एक दीपक जला दिया, एक दीपक जला दिया। तो भगवान की सेवा की भावना थोड़ी थी, वो तो भोग, और वो भी गलत तरीके से पाप करने के लिए उस दीपक को जलता थे। गांव वाले विस्मित हो गए, सोने मंदिर में दीपक किसने जलाया? गांव वाले विस्मित हो गए, सोने मंदिर में दीपक किसने जलाया? और आ गए। उस युवक को देखकर चोर डाकू समझकर लाठियों से पीट कर मार डाला, ये चोर है। अब वो बता भी नहीं सकता कि मैंने क्यों मंदिर दीपक जलाया, तो बता भी नहीं सकता था, गलत इरादे से दीपक जलाया था उसने, तो बता भी नहीं सका। और लाठियों से पीट कर गांव वालों ने मार दिया। प्राण निकलने पर भगवान विष्णु के दूत वहां पर आए, और तो बहुत पापी था। जब भगवान विष्णु के दूत आए वहां पर, जब प्राण निकले तो भगवान विष्णु के दूत आए। यमदूत आते हैं ना, यमदूत आते से पापी को लेने यमदूत आते हैं। भगवान विष्णु के दूत आए, उसे दिव्य विमान में बैठाकर वैकुंठ को ले गए। अब आप आश्चर्य करेंगे, ऐसा दुष्कर्मी कामी पुरुष किस कारण से वैकुंठ का अधिकारी हुआ? तो सुनिए, जब उसने मंदिर का मार्जन और दीपदान किया था, मंदिर का मार्जन किया था, वो है तो मंदिर का मार्जन, तो भगवान का मंदिर भगवान का वहाँ पर। और दीपदान तो थोड़ी दीपक जलाया था, तो वो भी दीपदान हो गया। हाँ, तो मंदिर का मार्जन किया था, दीपदान किया था। और कार्तिक का महीना था, उसे क्या पता कार्तिक का महीना, कार्तिक का महीना था जिसमें सिर्फ एक बार ऐसा कर्म करके वो वैकुंठ का अधिकारी बना। हरि बोल। मतलब बुरा काम नहीं कर पाया, और अंतकाल में क्या हो गया, उसका ये कर्म बन गया। अंतकाल में उसका ये कर्म बन गया। जैसे अजामिल था, अंतकाल में उसने जो है नारायण नाम बोला, यमदूत आए, यद ब्याज हार है विष्णु नाम सुस्ते नाम, तो वो जो है जब यमदूत आए तो वो देख करके नारायण नाम बोला। और यहाँ उसने जो है जो काम किया, वो गलत काम करने के लिए उसने मंदिर का मार्जन किया था और दीपक जलाया था, तो मंदिर मार्जन हो गया और दीपदान भी हो गया। और कार्तिक का महीना, कार्तिक के महीने की कितनी शक्ति है, और फिर मंदिर मार्जन की कितनी शक्ति है, और दीपदान की कितनी शक्ति है ना। तो वैकुंठ का अधिकारी बना। जब कार्तिक माह में एक दिन में एक बार ऐसा करने पर ऐसा सफल मिला, तो पूरे महीने ऐसा करने वाला कितने पुण्य का भागी होगा। इसका वर्णन तो हजारों मुख वाले शेष नाम और स्वयं ब्रह्मा भी नहीं कर पाएंगे। हरि बोल। अपने उस पुण्य कार्य के फलस्वरूप उसने कई कल्पों तक वैकुंठ का सुख भोगा। उसके बाद चंद्रवंश में जयध्वज बनकर जन्मा, जो मैं हूँ, मैं ही हूँ। और राजा ने कहा मैं ही हूँ वो, तो इसलिए मैं क्या करता हूँ, डोली डेली मंदिर का मार्जन करता हूँ और दिया जलाता हूँ। किसी को नहीं बोलता करने के लिए, बाकी सब काम जो है हजारों सेवा करने के लिए, इस काम को मैं खुद करता हूँ। हे गुरुदेव, इसी कारण कार्तिक माह में मैं मंदिर का मार्जन और दीपदान भगवान श्री हरि के निमित्त करता हूँ, है ना। तो ये दीपदान का जो है ये फल है। अब इसमें ये बात समझ लीजिए, ये बात समझ लीजिए कि वो जो है वो गलत काम करने के लिए जो उसने दीपदान जलाया, मतलब दिया जलाया था और मंदिर का मार्जन किया था, वो गलत काम नहीं कर पाया।
और कोई व्यक्ति इस प्रकार से भी अगर करे, है ना, और उसका जीवन उसी में समाप्त हो जाए, बीच में शरीर छूट जाए, तो फिर कितनी बड़ी महिमा है। तो इस प्रकार से जो है ये कार्तिक का जो है दीपदान अगर आप करते हैं तो कोई सोच नहीं सकता, हम भी नहीं सोच सकते। फिर दीपदान का जो है मतलब ये फल है। तो दीपदान में जो है आप लोगों को आलस नहीं करना चाहिए, आलस नहीं करना चाहिए। इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत तो है ही नहीं, है ना। घी का दिया हो तो भी ठीक है, या कोई तेल का भी दिया हो तो भी ठीक है। आपको क्या करना है, प्रकाश पैदा करना है और भगवान के सामने करना है। तो भगवान के सामने घुमाना है। घड़ी की सुई की दिशा में, घड़ी की सुई कैसे घूमती है, कैसे ऐसे घूमती है ना, तो ऐसे ही घड़ी की सुई दिशा में आपको घुमाना है ना। तो बस यही है आपकी जो है एकाग्रता होनी चाहिए कि आप जो है भगवान को दिखा रहे हैं, ये दिखा रहे हैं, है ना। 7 बार करो, 14 बार करो, 21 बार करो, हम जितना कर सकते करो, कम से कम 7 बार करो। 7 बार करने में 1 मिनट का समय लगेगा। कितनी बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है, ठीक है। तो इस संबंध में आप लोगों की ओर से कोई प्रश्न है, कोई मंथन, कोई चर्चा, या मैं प्रश्न करूँ? मैं प्रश्न करूँ? ठीक है, मैं प्रश्न करता हूँ। अच्छा ये बताइए कि वैकुंठ में कोई जाता है तो वापस नहीं आता, वैकुंठ में कोई जाता तो वापस नहीं आता, लेकिन ये जो वैकुंठ में चला गया फिर वापस आया, इसका क्या उत्तर है? कौन बताएगा? भगवान कहते हैं यद्यत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं, जो जाते हैं वैकुंठ में तो वापस नहीं आते, तो मेरा परम धाम है। वैकुंठ में जब आप जाते हैं तो आपको वापस आने के लिए कोई कहता नहीं है, कोई मतलब निकालता नहीं बाहर, वैकुंठ से बाहर कोई नहीं निकालता। स्वर्ग में आप जाते हैं तो आपके पुण्य जैसे क्षीण होते हैं वैसे स्वर्ग से फिर आपको निकाल देते हैं। तो स्वर्ग तो ऐसा ही है जैसे मान लो 5 स्टार होटल, तो वहाँ पर आपका जो है बहुत पैसा खर्चा होता है, और जैसे आपकी जेब खाली हो गई तो आपको स्वर्ग में निकाल देंगे। तो स्वर्ग जो है कोई रहने की जगह नहीं है, वहाँ तो आपके पुण्य जो है क्षीण होते हैं, आप भोग करते हैं, पुण्य क्षीण करते हैं, और क्षीणे पुण्य मरते लोग। वैकुंठ में ऐसा नहीं, वैकुंठ में ऐसा नहीं है। वैकुंठ में जो एक बार चला गया तो फिर वहाँ से जो है उसकी इच्छा है, अगर आना चाहे तो आए, उसकी इच्छा है तो आना चाहे, लेकिन उसकी इच्छा क्यों होगी? उसने देखा है भौतिक संसार में कितना कष्ट है, और जन्म मरण जन्म मरण जन्म मरण, जन्म मरण के सिवा कुछ नहीं है, तो वो वैकुंठ से फिर क्यों आएगा यहाँ? तो वैकुंठ से कोई उसको गिराता नहीं है, और वो खुद चाहता नहीं वैकुंठ से वापस इस पृथ्वी पर आना। तो अब ये जो राजा जयध्वज जो है, जो पहले उसका नाम क्या था पिछले जन्म में, जो पापी था, दंडकेतु, तो वो जो है बहुत पापी था, जीवन में कोई भी सत्कर्म नहीं था, है ना। और वो पाप करने के ही लिए उसने मंदिर में सफाई की थी और दिया जलाया, लेकिन इससे जो है वो वैकुंठ चला गया। अब वैकुंठ चला गया तो फिर वापस तो आना ही चाहिए, तो वापस क्यों आया? इसका क्या उत्तर है? कौन बताए? हाँ जी, हरे कृष्ण। तो जो भक्ति करके वैकुंठ जाता है तो फिर वो वापस नहीं आता, लेकिन वो जो भक्ति नहीं है, जो बंधाने में। चलो मतलब कुछ उत्तर सही है, इनका उत्तर है कि जो भक्ति करके वैकुंठ जाता है तो वापस नहीं आता, लेकिन वो उसके अंदर भक्ति तो थी नहीं, बिल्कुल सही है, उसके अंदर भक्ति तो 1% भी नहीं थी, तो वैकुंठ चला गया। तो वैकुंठ चला गया
क्योंकि जो कारण था वो बड़ा शक्तिशाली कारण था, बहुत शक्तिशाली कारण था, इसलिए वैकुंठ चला गया। अच्छा अब देखो, अब सुनो ध्यान से, आप सब लोग सुन रहे हैं, ध्यान से सुनो। वैकुंठ चला गया वो, जब जिसमें उसके अंदर भक्ति थी ना, ठीक है। अब पहली बात तो ये, जो वैकुंठ जाता है तो वापस नहीं आता। दूसरी बात ये भी है कि जो शुद्ध भक्त नहीं होगा तो वैकुंठ कैसे जाएगा। तो इसमें कारण बड़ा शक्तिशाली कारण बन गया कि वो वैकुंठ चला गया। अब कोई बड़ी शक्तिशाली कारण से कोई वैकुंठ चला जा रहा है तो फिर वापस आता है अब विधि पूरी करने के लिए। अब भक्ति की विधि पूरी करने के लिए आएगा वो, अब विधि पूर्वक जाएगा वैकुंठ दोबारा। तो वो गिरना नहीं होता, वो ट्रेनिंग के लिए वो आता है, ट्रेनिंग पीरियड है। वो जब आता है तो ऐसे अच्छे कुल में जन्म लेगा, अच्छे वैष्णव परिवार में जन्म लेगा, वो पूरा उसको जो है वो मिलेगा उसको, जो कि शुद्ध भक्तों का जो है संग, शुद्ध भक्तों की संगति मिलेगी। और उसमें जो है वो सब कुछ जो है मतलब पूरा शुद्ध भक्ति का ही आचरण करेगा। 1% भी उसका जो है दोष नहीं होता। शुद्ध भक्ति के वातावरण पूरी शुद्ध भक्ति करके और फिर जो है विधि पूरी करके फिर वैकुंठ जाए। हरि बोल। वैकुंठ जाने की जो विधि है उसका फिर वो पालन करने की, कोई कई लोग हैं एकादशी नहीं करते, एकादशी व्रत नहीं करते, तो भी वैकुंठ चले जाते, वैकुंठ चले जाते। लेकिन वैकुंठ से फिर वापस आना पड़ेगा, क्योंकि एकादशी का जो व्रत है वो आवश्यक है वैकुंठ जाने। तो फिर यहाँ वैकुंठ एकादशी की का व्रत पूरा करके फिर हो जाएगा वैकुंठ में। जैसे कई कथाएं हैं जिनमें कोई व्यक्ति जो है वैकुंठ चला गया, वैकुंठ चले जाते हैं। भगवान कहते हैं अंतकाले से माँ में स्मरण मुक्वा कर लिया, अंतकाल में मेरा स्मरण करके कोई है ज़्यादा है तो यहाँ प्रियादि समझ भाव ज्ञाति नास्तिक, इसमें कोई संशय नहीं कि वो जो है मतलब वैकुंठ जाएगा। लेकिन वो योग्य नहीं है, अगर वो योग्य नहीं है, जैसे अजामिल था तो अपने पुत्र को नारायण बोलता था, तो भक्ति तो उसकी 1% भी नहीं थी, लेकिन नाम की शक्ति से वो जो है वैकुंठ चला गया। लेकिन वो वैकुंठ नहीं दिया, उसकी रक्षा हो गई, या नरक में जाने से रक्षा हो गई, और फिर उसको जीवन मिल गया, जीवन वापस में। तो इसी जीवन में फिर वो हरिद्वार गया और वहाँ एक मंदिर में उसने जो है फिर शुद्ध भक्ति का अभ्यास किया। और 11 साल के बाद फिर विष्णुदूत आए, उसको विमान लेके आए और उसको वैकुंठ ले गए। तो अजामिल ने इसी जीवन में ही विधि का पूरी कर दी और वैकुंठ चले गए। तो फिर वो वापस नहीं आए, पूरी विधि कर। लेकिन अगर कोई जो है विधि पूरी नहीं करता और वैकुंठ चला जाता तो फिर उसको आना पड़ता है विधि पूरी करने। ऐसे बहुत से एक चुजा की भी कथा है इसमें, तो मैं पहले सुना चुका हूँ, इसलिए अब सुनाऊंगा नहीं पढ़ते। लेकिन वो मदनालसा नाम की रानी, राजा की रानी, तो वो चुहिया थी और मंदिर में चुहिया जो है वो रहती थी, तो उसको जो है केवल ढूंढती थी खाने का, कहाँ पर रखा है कोई चीज़। और जब कोई नहीं होता है तो वो आकर के भगवान के सामने मंदिर में ढूंढती कुछ खाने के लिए। तो कार्तिक का महीना था, किसी व्यक्ति ने जो है दीप दान किया था भगवान को, और दीप जो है भगवान के सामने रख दिया था। उसमें घी था, लेकिन बत्ती जो है बुझने वाली थी। घी खूब है तो बत्ती बुझने वाली हो जाता ना ऐसा, बत्ती बुझ जाती है तो बत्ती बुझने वाली थी। वो घी खाने के लिए उसने अपना मुंह लगाया है, बत्ती को ऊपर उठाया तो जल गई बत्ती। अब बत्ती जल गई तो भगवान को दीपदान हो गया, उसका मुंह जल गया तो प्राण छूट गए। प्राण छूट गए तो वैकुंठ से नहीं। हरि बोल। अगर चुहिया वैकुंठ चली गई तो वैकुंठ से फिर वापस आई और राजा की एक रानी बनी, बहुत सुंदर, पूरी संपत्ति, धन संपत्ति सब कुछ, और भगवान की भक्ति में पूरी तरह से लगी हुई है ना। तो वो जो है फिर
मंदिर में हमेशा दीप दान करने जाती थी, हमेशा दीप दान। राजा जो है एक बार बुलाया तो रानी जो देर से आई, तो राजा ने कहा कि तुम तो जानते हो कि पति का जो है जो सेवा है सबसे ऊपर होती है, तो तुमने किस कारण से देर लगाई? तो उसने कहा कि मैं दीप दान करने गई थी, भगवान के मंदिर में दीप दान करने गई थी। तो बोले जो दीप दान का क्या महत्व है? तो उसने भी जो है मदनान सा जो रानी थी उसने भी जो बताया महत्व, अपने पिछले जन्म की बात भी बताई, इस जीवन में कोई नहीं बताया किसी ने, इस जीवन में उसको किसी ने नहीं बताया, शास्त्र में न सुना, न साधु ने, न किसी गुरु ने बताया कि दीपदान का क्या महत्व है। वो बोलती कि मुझे पिछले जन्म की बात याद है, मैं तो वैकुंठ से आई हूँ, और वैकुंठ में कैसे गई? चुहिया, एक चुहिया थी मैं, और घी खाने के लिए मैंने बत्ती को उठाया ऊपर और बत्ती जल गई, और इससे जो है मैं वैकुंठ से गई। और फिर इस प्रकार से जो है मैं जो है वैकुंठ में गई, फिर वैकुंठ से वापस आई हूँ, तो अब विधि पूरी करने के लिए आई हूँ। इस प्रकार से बहुत सी घटनाएं, बहुत सी घटनाएं। हाँ, एकादशी का भी होता है, किसी एकादशी का व्रत किया और प्राण छूटते उसके, अगर कुछ नहीं खाया प्राण छूटते। इस तरह की बहुत घटनाएं हैं, लेकिन हर घटना में ये बात आती है कि वो फिर इस जीवन में दोबारा जब आएंगे, तो चाहे स्त्री हो और चाहे पुरुष हो, उसको जो है मतलब अच्छे संपन्न परिवार में जन्म मिलेगा, सुंदरता मिलेगी और शुद्ध भक्तों का संग मिलेगा, और पिछले जन्म की याद देगी कि मैं वैकुंठ से आया या वैकुंठ से आई हूँ, और मैं कैसे वैकुंठ से देगी। तो ये जो है बातें क्या है, जैसे बताया गोपनीय है, बहुत गोपनीय है। सामान्य बातें तो यही है, गीता में भगवान ने बताया है कि जो करते हैं अंतकाल हरि बोल अंतकाले क्षमा हुई, अंतकाल में पुष्टवाणी की मैं जो बता रहा हूँ सही है, सही है। फूल की वर्षा हुई, अंतकाले क्षमा हुई, स्मरण मुक्ता करे, अंतकाल में जो मेरा स्मरण करे है ना, अंतकाले चा मांगो, अंतकाले चा का मतलब है कि जीवन काल में भी स्मरण करो और अंतकाल में भी स्मरण करो, तो वो मेरे धाम में आएगा। तो भगवान ने सीधा सीधा ये सिद्धांत बताया है, ये सिद्धांत और ज़्यादा एडवांस है। लेकिन ये मत सोचना कि हम जीवन भर तो पाप कर्म करें, अंतकाल में याद कर लें। अगर ऐसा सोचा तो फिर जो है नाम बोलना तो बहुत आसान है, हरे कृष्णा बोलना है, तो क्या अंतर है? जब शरीर छोड़े तो हरे कृष्णा बोल लेंगे, तो ऐसे लगता है कि क्या दिक्कत है। जब शरीर छोड़े तो हरे कृष्णा बोल देंगे। ये हरे कृष्णा हमारे जो है दिन रात हरे कृष्णा जप करते थे, माला पर जप करते रहते हैं, है ना। हमें क्या जरूरत है सब करने की? मंगल आरती में उठना, क्लास में बैठना, ये सब करना, इसकी क्या जरूरत है? सब उल्टे सीधे काम करो, अंतकाल में हरे कृष्णा बोल देंगे तो हो जाएगा। बोल नहीं पाएंगे, नहीं बोल सकते, अंतकाल में हरे कृष्णा नहीं बोल सकते। तो सबसे ज़्यादा सरल है वही सबसे ज़्यादा कठिन है, नहीं बोल सकते। अभी तो आप जो है अपनी परीक्षा खुद कर सकते हो। रोज का जो मतलब कार्यक्रम होता है, आपका रोज का जो काम होता है, उसमें आप खुद परीक्षा करो अपनी। जैसे मान लीजिए आप सड़क में चल रहे हैं, सामने एकदम ट्रक आ गया, तो मुंह से क्या निकलता है? मर गया, नहीं गाड़ी, बाप रे, ये निकलेगा, क्या निकलेगा? ऐसे कुछ निकलेगा ना, कृष्णा निकलेगा। तो ये जो है छोटे छोटे टेस्ट हैं, इनमें यहाँ फेल हो गए तो फाइनल एग्जाम कैसे पास करें? फाइनल एग्जाम, फाइनल परीक्षा कैसे पास करोगे? छोटे छोटे टेस्ट में ही आप फेल हो गए। ये क्या है? दैनिक टेस्ट है, दैनिक टेस्ट होता है, साप्ताहिक टेस्ट होता है, मासिक टेस्ट होता है, और बाद में फाइनल एग्जाम होता है।
तो छोटे छोटे टेस्ट नहीं फेल हो गए। आप गाड़ी में बैठे हैं, एकदम से सामने ट्रक हो गया, मतलब टकराई गाड़ी, मुझसे निकलता है? नहीं निकलता। 16 माला जब करते हैं भक्त लोग, उनके भी मुझसे नहीं निकलता। 16 माला जब करते हैं भक्त, उनके भी मुझसे नहीं निकलता। आप सीढ़ी में चढ़ रहे हैं, हम लोग फिसल जाए तो मुँह से क्या निकले? अभी जो है आपको चक्कर आ रहे हैं, सिर दर्द हो रहा है, तो फिर जप करना बंद हो जाता है, आप फिर माला जप नहीं करते, सिर दर्द हो रहा है, माला जप नहीं करते, तो फिर अंधकाल में कैसे करोगे? ये तो आपकी छोटी छोटी परीक्षाएं हैं, बुखार है, सिर दर्द है, कुछ भी है, अगर आप माला जप नहीं करते तो फिर अंधकाल में कैसे? आपको हर श्वास में करना है, श्वास श्वास पर जप करो, वृथा श्वास मत खोए, श्वास श्वास में हरि बोलो, वृथा श्वास मत खोए, ना जाने या श्वास को आवत हो ना हो, पता नहीं कब सांस है फिर वापस आएगी, निकल गई सांस और फिर वापस ना आए, तो पता नहीं कौन सी सांस ऐसी होगी कि निकली और फिर वापस नहीं आई, कुछ पता नहीं। हर श्वास में आपको हरे कृष्णा बोलो। इस तरह से जो है मतलब क्या है कि बिल्कुल सरल, प्रश्न बिल्कुल सरल है और वो आउट हो चुका है। जैसे परीक्षा में होता है कि प्रश्न अगर आउट हो जाए तो बहुत फायदा आप सोचते भाई क्वेश्चन आउट हो गया। अगर पता चल जाए कि परीक्षा में क्या प्रश्न होगा तो आप फिर बहुत खुश हो जाते हैं कि भाई अब तो कोई दिक्कत नहीं, हम तैयारी कर क्या दिक्कत। तो प्रश्न आउट है और उत्तर भी बिल्कुल आउट है, सरल है। क्या है? हरे कृष्ण। क्या करना चाहिए अंतकाल में? क्या उत्तर? हरे कृष्ण, यही करना है ना। लेकिन परीक्षा की डेट पता नहीं है और परीक्षा का स्थान पता नहीं है, कौन सा स्थान में परीक्षा होगी, फाइनल एग्जाम कहाँ पर होगा और किस समय होगा, ये पता नहीं है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, हर समय इसका अभ्यास करना है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इतना अभ्यास करना है कि हर समय आप करो। कोई भी सुख हो, कोई भी दुख हो, सुख में आप जो है नहीं करते, अरे अब तो बहुत खुशी हो रही है मुझे, अब मैं जब नहीं करूँगा, बहुत खुशी हो रही है। दुख होता है, कोई मर गया अपने घर में, किसी का शरीर छूट गया, तो फिर जब नहीं होता। तो शोक में हर समय, सुख में दुख में हर समय आपको जो है क्या करना है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। अब एक प्रश्न होता है कि हर समय क्यों करना है, हर समय क्यों करना है? अगर हर समय करना है तो ठीक है, हर समय करो, तो 16 माला फिर क्यों करते हैं? आप माला पर जब क्यों करते हो? हम हर समय करेंगे। आप तो माला पर जब करते हो तो क्यों माला पर जब करते हैं? हर समय करेंगे। इसका क्या उत्तर है? हम लोग माला पर जब करते हैं, 16 माला जब करते हैं, है ना। आप लोग कितने लोग करते हैं 16 माला जब? हाँ, 1 2 3 4 5 6 7, ज़्यादा लोग, बहुत कम लोग 16 माला जब करते हैं। तो 16 माला जब क्यों करते हैं? हर समय जब कहा जाए हर समय बोलो, तो हर समय बोलो। 16 माला जब क्यों करते हैं? इसका क्या होता है? कम से कम है 16 माला, ज़्यादा से ज़्यादा 24 घंटे, और 24 घंटे आप कर नहीं सकते तो कम से कम करो। चाहे आप बीमार हो और चाहे आपको बहुत खुशी हो रही हो, चाहे दुख हो रहा हो, चाहे शोक हो, तनाव हो, दिमाग में चिंता हो, लेकिन 16 माला करना ही है। चाहे रो करके, चाहे हंस करके करना है। तो 16 माला बंधन है, ये करना है। अगर 16 माला भी नहीं कर सकते तो और हर समय क्या करो? कम से कम है 16 माला। 16 माला अगर कर सकते हो तो कुछ चांस है, कुछ संभावना है कि आप उस समय भी कर पाओ, कुछ संभावना। ये तो कम से कम करो। आप नियम बनाओ, कम से कम कार्तिक में कम से कम एक दीपदान का नियम बनाओ,
दूसरा नियम बनाओ, कार्तिक में हरे कृष्ण मंत्र की माला पर जाओ, संख्या पर। अगर माला पर नहीं करना तो भी संख्या पूर्वक करो। अगर माला पर नहीं आप करना चाहते तो संख्या पूर्वक करो। संख्या कम से कम 100 या 108 बार हरे कृष्ण मंत्र बोलो। तो इसमें क्या है, थोड़ा असुविधा होती है। माला में सुविधा होती है कि माला में क्या होता है कि थैली है तो हमने बाहर निकाला हुआ, माला पूरी नहीं हुई तो हमने बाहर निकाली, जब करेंगे तो उसी बिंदु से करेंगे, मैं छोड़ा है ना। लेकिन अगर माला पर नहीं करोगे तो संख्या पूर्वक कर सकते हो, लेकिन फिर आपको बीच में अगर छोड़ोगे तो फिर दिक्कत हो सकती है। आप कैसे पूर्व संख्या कैसे करोगे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे, 1। फिर दूसरी बात पूरा मंत्र 2, फिर 3। अगर मान लो आपके दोनों हाथ लगे हैं काम में, माताएं हैं तो काम में दोनों हाथ लगे तो जब तो हो ही नहीं पा रहा, तो 1 माला जब, 2 माला जब, कम से कम ऐसे कर सकते हो। कैसे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे, 1। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम 2। ऐसे 108 एक माला होगी अगर दोनों हाथ लगे हैं। फिर भी संख्या की आवश्यकता है कि भाई इतना करना ही आपको, आप जो है बंधन मांग लो, ये बंधन आप मांग लो, क्या बंधन आप में बंध जाओ। इस बंधन में अगर बंध गए तो हजारों माया के बंधन है, इनसे छूटो। हजारों बंधन है माया के हजारों बंधन है ना। आपको खाना पड़ता है, सोने के लिए भी जाना पड़ता है, दवाई लेनी पड़ती है ना। ये सब क्या है, बंधन है। शरीर के कितने बंधन हैं, घर के कितने काम हैं, दुकान के कितने काम हैं, व्यापार के कितने काम हैं, कितनी चिंता है, हजारों चिंता है। तो हजारों चिंताओं से आप बंधे। एक चिंता ये भी ले लो, क्या कि संख्या पूरी करनी है 108 बार, चाहे 10 मिनट का समय तो 10 मिनट का समय, 10 मिनट में से आपको 10 मिनट पूरा करना पड़ेगा, तब होगा। माला पर ये होती है कि कहीं भी आप हो, हैं, आप जो है अंधेरे में, उजेले में, कहीं भी हो, बाजार में माला करो और यहाँ छोड़िए, वहाँ से निकालिए। जब माला पूरी हो गई तो ये काउंटर है, ये खिसका लेते हैं। हमारी माला भी कितनी है, 4, 8, 4, 12 और 2, 14 और 13वीं माला चल रही है। तो 13वीं माला को मैंने बीच में रखा हुआ है, तो 13वीं माला चल रही है। और जब यहाँ से शुरू करूँगा उसी बिंदु से, तो पूरी माला होगी तो 13वां मन का मैं खिसका लूँगा, तो 13 माला हो जाएगी। और 16 माला कम से कम करना है, इस तरह से हो जाएगी। 12 और 2, 14, हाँ ये 15वीं माला है। 14 माला हो गई मेरी, और 15वीं माला है। तो माला और थैली और काउंटर, ये 3 चीज़ अगर आप रखोगे अपने पास, एक काउंटर ये है, ये थैली है और ये माला है, 3 चीज़ें रखोगे तो आप कहीं भी करो और आप जो है 16 माला भी कर सकते हो। इकट्ठा करोगे 2-3 घंटे में हो जाएगा। और अगर इकट्ठा नहीं होता है तो फुटकर जैसे भी चाहो, 2 मिनट का समय मिला तो फिर थोड़ा सा खिसका लिया, 3 मिनट का समय मिला, फिर आपके हाथ खाली हुए तो खिसका, आपका मुंह खाली हुआ और हाथ खाली हुए तो खिसका लो। इस प्रकार से जो है कार्तिक में विशेष रूप से आप ये नियम बनाइए। और फिर कार्तिक के बाद भी जितना कर सकते हो हमेशा के लिए करो, हर समय करो, ठीक है। धन्यवाद। श्री कार्तिक महोत्सव की, श्रील प्रभुपाद की। हरे कृष्ण। हम प्रभु जी का बहुत धन्यवाद देंगे, महत्वपूर्ण समय प्रभु जी ने निकाल के हम सबको इतनी अच्छी कार्तिक के बारे में कथा बताई। तो प्रभु जी का धन्यवाद करेंगे, हरे कृष्ण महामंत्र बोल के। हरे कृष्णा